हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे? चलो, तो मैं तो अच्छा ही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैं तो हमेशा ही अच्छा रहता हूँ ना। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है भाई, कल के लेक्चर में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकर संकरण के बारे में बात की थी। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट उसको पहले रिवाइज करा देता हूं भाई, ना ध्यान सुनना। कल मैंने क्या है उसको थोड़ा टिपिकली कर दिया था। टिपिकली कैसे कि उसमें मैंने आपको पूरा कंसेप्ट मतलब कि आखिर ये युग्मक कैसे बनते, देखो वैसे तो बहुत सिंपल है, यदि आप इसको पढ़ेंगे ना एक संकर संकरण को तो बहुत नॉर्मल है, सीधा सा सिस्टम है। लेकिन मैंने कल आपको यह बताने की कोशिश की थी कि आखिर जो ये युग्मक हैं, मतलब जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी है, तो युग्मक में कैसे कैपिटल टी जाता है ना, ये सारी बातें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। एक बार जरा यहां पर मैं इसको रिवाइज करा रहा हूं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। सुनो, देखो एक संकर संकरण, ठीक है भाई, पहले तो आप ये समझो कि संकरण का मतलब क्या है। संकरण का मतलब होता है जब आप कोई दो डिफरेंट जातियों के मध्य जाति क्या, जब आप कोई दो डिफरेंट जीवों के मध्य क्रॉस करा रहे हैं। अब चाहे वो प्लांट हो सकता है, चाहे वो मनुष्य, कोई भी हो सकता है, जंतु हो सकता है ना, तो हम उसे बोलते हैं संकरण। भाई समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? जैसे अब मेंडल ने क्या किया था, पहला उनका प्रयोग था एक संकर संकरण, मतलब यदि एक जोड़ी विपरीत लक्षणों पर अध्ययन किया जाए। देखो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने देखा कि मटर के पौधे पर 7 जोड़ी विपरीत लक्षण है, थे ना 7 जोड़ी विपरीत लक्षण। अब सफलता का क्या रीजन था उनका, कि उन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। समझ पा रहे हैं हम, है ना? तो मेंडल ने क्या किया कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया तो हम उसे बोलते हैं एक संकर संकरण। तो डेफिनेशन तो बहुत नॉर्मल थी कि भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, आप बोलेंगे कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस होता है तो हम उसे एक संकर संकरण कहते हैं। तो विपरीत लक्षण मेंडल ने क्या लिया, केवल एक लिया, लंबाई। पहले मैं आपको समझा देता हूं, लक्षण क्या लिया था, लंबाई। ठीक है, अब मेंडल ने कहा कि लंबाई के लिए जो जीन होता है उसे हम टी से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? टी से, क्योंकि टी का मतलब होता है टॉल, टी का मतलब होता है टॉल। ठीक है, मेंडल को पहले नहीं पता था प्रयोग करने से पहले कि कौन सा प्रभावी है और कौन सा अप्रभावी है। अब ये प्रभावी और अप्रभावी क्या चीज है वो समझो। देखिए, जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है उसे तो बोलते हैं प्रभावी लक्षण, और जो पहली पीढ़ी में दब जाता है और दूसरी पीढ़ी में जाके प्रकट होता है उसे बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। ये 2 प्रकार के लक्षण होते हैं। तो मेंडल ने प्रभावी लक्षण को शो किया था कैपिटल लेटर से, क्लियर, और जो इसका विपरीत लक्षण होगा जो अप्रभावी था उसे शो किया था स्मॉल से, स्मॉल लेटर से। तो यहां मेंडल ने क्या देखा, देखो ये डेटा तो उन्होंने कब बताए, प्रयोग करने के बाद। भाई इन्होंने तो कुछ नहीं देखा, इन्होंने एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया। ये तो हम जनरली देख सकते हैं ना, ऐसे देख सकते हैं ना कि भाई ये तो लंबा है और ये बौना है ना। जब लंबे और बौने के बीच में क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। याद कीजिए, पहली पीढ़ी में सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। अब चाहे वो विषम युग्मजी हो चाहे समयुग्मजी हो, लेकिन है तो लंबे। अब एक बात बताओ यार, पौधा लंबा भी था और एक पौधा बौना भी था, लेकिन उनके पहली बार जब हमने क्रॉस कराया तो जितनी भी संतान हुई इनकी सब की सब कैसी थी, लंबी। क्यों? क्योंकि मेंडल ने देखा कि लंबेपन वाला जो जीन है, मतलब वो जीन जो लंबाई को निर्धारित करता है, लंबाई को तो दोनों निर्धारित करेंगे लेकिन लंबेपन को कैपिटल टी। तो ये कैपिटल टी उस स्मॉल टी पे प्रभावी था। प्रभावी का मतलब ताकतवर, समझ रहे हैं, प्रभाव, इसका प्रभाव समझ रहे हैं। तो कैपिटल टी प्रभावी था किस पे, स्मॉल टी पे। भाई यदि
कैपिटल टी प्रभावी नहीं होता तो पहली पीढ़ी में लंबे पौधे प्रकट नहीं होते। ये लंबे पौधे क्यों प्रकट हुए? क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी था स्मॉल टी पर। तब मेंडल ने कहा था कि भाई जो लंबेपन का गुण है उसे तो मैं प्रभावी गुण कहूंगा, और जो बौनेपन का गुण है उसे मैं अप्रभावी गुण कहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हुए वो श्योर प्रभावी होंगे और जो नहीं प्रकट हुए हैं वो अप्रभावी हैं। तो ये बात थी प्रभावी और अप्रभावी की। क्लियर? अब मेंडल ने क्या किया, एक बार उसका हम देख लेते हैं। मेंडल ने लिए समयुग्मजी लंबे। अब सिंपल तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको केवल, ठीक है? तो मेंडल ने क्या किया, समयुग्मजी लंबे लिए। अच्छा, ये जो मैंने कैपिटल टी लिख रहा हूं ना, ये उसके गुणसूत्र पर उपस्थित जीन है। समझो आप मेरी बात को। ये कैपिटल टी जो मैंने जोड़ा में लिखा है ना, ये उस पौधे के गुणसूत्र पर जो लंबाई वाले जीन हैं उनको शो किया है। कैसे? एक बार फिर देखिए, मैंने आपसे कहा था कि भाई जो कोशिका होती है उसमें गुणसूत्र होते हैं, वो जोड़े में होते हैं, जोड़े में होते हैं ना गुणसूत्र। अब यूं मान के चलिए कि यह एक जोड़ी गुणसूत्र है, दो गुणसूत्र दिख रहे हैं, यह एक जोड़ी गुणसूत्र है और यह समजात गुणसूत्र है। और समजात गुणसूत्र पर क्या होता है कि कोई विशेष लक्षण का जो जीन होता है वो फिक्स स्थान पर होता है। जैसे यदि लंबाई वाला जीन इसके यहां पर है, कैपिटल टी देखो इस स्थान पर, तो इसका जो दूसरा जोड़ा है ना उस पर भी लंबाई वाला जीन इसी स्थान पर होगा, कैपिटल टी। अब मैंने ये कैपिटल टी क्यों लिखा? क्योंकि मैं इसको समयुग्मजी लंबा कह रहा हूं। भाई कैपिटल टी लंबेपन के लिए है। अब सुनिए मेरी बात, यदि कोई व्यक्ति के दोनों गुणसूत्र पर कैपिटल टी गुणसूत्र होंगे तो श्योर उसकी लंबाई फुल होगी। बौनेपन का कोई भी लक्षण नहीं है, क्योंकि बौनेपन के लक्षण को कौन निर्धारित करता है? स्मॉल टी। क्लियर? अब जब ये समयुग्मजी लंबा है तो इसके गुणसूत्र पर कैपिटल टी नाम के तो जीन होंगे दोनों, है ना? वहीं दूसरी ओर उन्होंने एक पौधा लिया समयुग्मजी बौना। अब बौने पौधे को शो किया था स्मॉल टी से। अब यहां बौने को वैसे तो ड्वार्फ बोलते हैं, लेकिन भाई जब आप लंबे को कैपिटल टी कह रहे हैं ना तो इसके विपरीत लक्षण को आप स्मॉल टी से भी शो कर सकते हैं। क्लियर? अब स्मॉल टी मतलब शुद्ध बौना है, तो शुद्ध बौना जो पौधा होगा ना, अब देखो जब यार उसकी लंबाई नहीं है तो लंबाई जो बौनेपन की जो लंबाई को निर्धारित करता है वो स्मॉल टी करता है। तो इसके दोनों गुणसूत्र पर कैसे जीन होंगे? स्मॉल टी होंगे। तो ये इसका जीनोटाइप है, केवल जीन प्रारूप है कि ये जीन कैसे होंगे। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ठीक है, दिख रहा है आपको क्लियर है ना कि ये जीन कैसे होंगे। अब सुनिए, ये जीनोटाइप बन गया इनका, ये शुद्ध रूप से लंबे का और ये शुद्ध रूप से बौने का। अभी यहीं पे समझ लेना गुणसूत्र के अकॉर्डिंग, है ना? अब ये तो है कोशिका, जनन कोश का मान लीजिए। अब यदि आप इनसे युग्मक बनाना चाहें, इन्हीं कोशिकाओं से तो युग्मक बनेंगे, क्योंकि मेंडल ने तो समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बौने पौधों के बीच में संकरण कराया था। संकरण मैंने कहा था कि आप किसी भी पौधे को मादा के रूप में चुनिए और किसी भी पौधे को नर के रूप में चुनिए, चाहे लंबे को या बौने को, किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस पौधे को आप मादा के रूप में चुनेंगे, मान लीजिए बौने पौधे को चुन लिया, तो आपको इसकी वर्तिकाग्र से काम है, क्योंकि मादा पार्ट होता है वर्तिकाग्र। तो आप इसके क्या है, पुंकेसर को निकाल देंगे, पहले विपुंसन क्रिया कर देंगे। ठीक है, क्यों कर देंगे विपुंसन क्रिया? कहीं क्योंकि ये उभयलिंगी पौधा होता है तो कहीं इसके ही परागकण इसे परागित नहीं कर दें, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके परागकोश को निकाल देते हैं और जो लंबा पौधा जिसे हमने नर के रूप में चुना है उसके परागकणों को इस पर डाल देते हैं। ठीक है, अब युग्मक तो दो प्लांटों के अलग अलग हुए भाई। देखो सुनो, आपने परागकण लिए लंबे पौधे के और अंडकोश का है बौने पौधे की, तो आप जो परागकण हैं वो हैं तो युग्मक। अब केवल आपको यूं देखने कि इसके परागकण में जो जीन है लंबाई वाला वो कौन सा होगा। तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि जब गुणसूत्र के जो जोड़ा है उस पर समान जीन है
तो इसमें जितने भी युग्मक बनेंगे ना, सब की सब एक प्रकार के युग्मक बनेंगे। देखो एक कंसेप्ट समझो, जैसे ये कोशिका थी, ये कोशिका आगे चल के पहले तो 2 कोशिका बनाती है और ये दोनों कोशिका आगे चल के 4 कोशिका बनाती है। ये अर्धसूत्री विभाजन का सिस्टम होता है। ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। जब भी युग्मक बनते हैं, मैंने आपसे कहा था कि परागकण और शुक्राणु एक कोशिका से कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। और अंडज कोशिका जो होती है वो एक कोशिका से कितने बनती है? 1 ही बनता है। ठीक है, प्लांटों में 4 बनते हैं लेकिन 3 निष्क्रिय और 1 सक्रिय रहता है, और मानव में केवल 1 ही बनता है। क्लियर? तो ये जैसे मान लिए परागकण है, तो मैंने कहा था कि भाई ये जोड़ा है, गुणसूत्र का जोड़ा है। मान लीजिए आप इसमें केवल 2 गुणसूत्र हैं, इतना समझो आप, है ना। मान लीजिए इस कोशिका में टोटल कितने गुणसूत्र हैं? 2, और 2 गुणसूत्र है तो 1 जोड़ा बन जाएगा। अब जब इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट होगा तो देखो 1 गुणसूत्र तो ये आएगा, है ना, लेकिन इसकी कॉपी भी तो इसके साथ होती है। मैंने कहा था कि भाई इसकी फोटोकॉपी बन जाती है इसके साथ, तो 1 गुणसूत्र इसमें आ गया जिसकी फोटोकॉपी इसके साथ है, 1 गुणसूत्र इसमें आ गया इसकी फोटोकॉपी इसके साथ है। तो अर्धसूत्री फर्स्ट में तो ऐसे विभाजित हुए। अब देखो इधर कैपिटल टी वाला आएगा और इधर भी कैपिटल टी वाला, तो इसकी जो फोटोकॉपी है उसमें भी तो कैपिटल टी होगा। क्लियर? अब हो तो गए 23 गुणसूत्र, मतलब एक गुणसूत्र, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने 2 गुणसूत्र का लिया है, तो 1 गुणसूत्र इसमें हो गया, 1 गुणसूत्र इसमें हो गया। लेकिन जनन कोशिका में कितने थे? 2 गुणसूत्र। एग्जाम्पल लेके चल रहे हम, है ना। तो आधे आधे गुणसूत्र हो गए ना, इससे आप द्विगुणित बोलेंगे तो इससे आप अगुणित बोलेंगे। अब जब इसमें अर्धसूत्री सेकंड होता है, अब देखिए, अब इसमें जब अर्धसूत्री सेकंड होता है ना, तो ये जो फोटोकॉपी वाला गुणसूत्र है वो भी अलग अलग हो जाता है। तो 4 बन जाएंगे ना, देखो 4 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 4 गुणसूत्र नहीं बन गए ये, तो अब ये 4 गुणसूत्र हैं, है ना, मतलब 4 युग्मक है तो 4 गुणसूत्र चले गए। लेकिन ये जो गुणसूत्र है वो सिंगल है, तो एक गुणसूत्र वाले तो हो गए। तो ये द्विगुणित है जिसमें 2 गुणसूत्र थे, ये अगुणित है जिसमें 1 गुणसूत्र है लेकिन फोटोकॉपी साथ है। तो जब अर्धसूत्री सेकंड होगा तो इसकी फोटोकॉपी अलग होकर ऐसे डिवाइड हो जाती है। अब देखो सभी गुणसूत्र में यहां लंबाई वाला जो जीन है वो कौन सा है? कैपिटल टी है सभी में, बताओ है कि नहीं? तो एक बात बताओ, इस प्लांट में जो परागकण बने हैं वो सब की सब कैसे गुणसूत्र वाले जीन वाले? केवल कैपिटल टी वाले। तो मैं यूं नहीं कह सकता क्या कि इसमें केवल एक ही प्रकार की युग्मक बनेंगे, सब की सब कैपिटल टी। ऐसे बताया था मैंने कल आपको, है ना। ऐसे स्मॉल टी के साथ होगा, आप देख लीजिए बिल्कुल ऐसे ही होगा, सेम होगा जो ऐसे था। तो मादा प्लांट में सब की सब जो युग्मक बनेंगे, जो भी है, अंड है या परागकण जो भी है, सब स्मॉल टी वाले नहीं बनेंगे, सब स्मॉल टी वाले बनेंगे ना। तो ऐसे बने थे। अब यूं मान लीजिए कि यहां पे सब स्मॉल टी वाले हैं, ये स्मॉल टी वाले हैं, इनमें से 3 को नष्ट कर दीजिए, 1 ले लीजिए अंडकोश का। क्लियर? तो अब यहां पे मैं युग्मक बना दूं कि जो कैपिटल टी समयुग्मजी लंबा पौधा था, उसमें तो युग्मक बनेगा केवल एक सभी कैपिटल टी प्रकार का, और इसमें जो जितने भी युग्मक बनेंगे वो सब कैसे बनेंगे? स्मॉल टी वाले। ठीक है। अब जब आप इसमें फर्टिलाइजेशन कराते हैं, निषेचन कराते हैं, तो देखो मैंने कहा था कि 1 गुणसूत्र नर से आता है और 1 गुणसूत्र मादा से आता है। ठीक है। अब नर वाला जो गुणसूत्र है वो तो ये चल के आ रहा, भाई ये युग्मक ही तो चल के आएगा, और इस युग्मक में क्या है? कैपिटल टी, तो कैपिटल टी आएगा। अब इधर से मादा से एक युग्मक चल के आएगा, अब वो युग्मक कौन से जीन वाला है? स्मॉल टी वाला, तो इधर से जब ये चल के आएगा तो स्मॉल टी चल के आएगा, तो ये बन गई ना इसकी संतान, पहली पीढ़ी। तो आप देखिए जब मेंडल को नहीं पता था कि ये पौधे कैसे होंगे, उन्होंने तो क्या किया कि जैसे इस पौधे पर परागकण डाले तो ये मादा पौधा चुन लिया, तो अब इसमें एक फली लगी होगी, है ना, बीज लगे होंगे, तो उन बीजों को इन्होंने जमीन पर बो के देखा था। तो जब इन्होंने जमीन पर बो के देखा था ना, तो सब की सब जो पौधे थे वो कैसे थे? लंबे थे, कोई भी पौधा बौना नहीं था।
अब मेंडल ने सोचा यार मैंने तो बौना पौधा भी लिया था, तो ये बौना पौधा प्रकट क्यों नहीं हुआ, सबकी सब लंबे ही प्रकट क्यों हुए। तब मेंडल ने सोचा, कहा था कि भाई यहां पे जो लंबाई वाला जीन है, जो कैपिटल वाला जीन है वो प्रभावी है, उसने स्मॉल टी को प्रकट नहीं होने दिया है। तब मेंडल ने कहा था कि लक्षण प्रभावी और अप्रभावी होते हैं। ठीक है भाई, तो पहली पीढ़ी में जो प्रकट होता है उसे तो प्रभावी बोलते हैं, और जो पहली पीढ़ी में छिप जाता है उसे अप्रभावी बोलते हैं। देखो बौनेपन का जीन तो है इस संतान में, लेकिन ये बौना नहीं हुआ पौधा। कैसे हुए, सब की सब लंबे, क्योंकि लंबेपन वाला जीन है। तो तब मेंडल ने प्रभावी लक्षण को तो कैपिटल से शो करने लग गए और अप्रभावी को स्मॉल से। तब हमको ये बताया था भाई, ऐसे था। सेम वंशागति मनुष्यों में चलती है। मनुष्यों में कैसे, अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। देखो मैं खुद का एग्जांपल्स लेता हूं, है ना, ध्यान समझना। देखो मेरे माता और पिता दोनों की लंबाई मीडियम है। अब मेरी बात समझो आप यहां पे, यदि जिसकी फुल हाइट है, जिस व्यक्ति की हाइट फुल है, तो श्योर उसके जो दोनों गुणसूत्र हैं उस पर कैपिटल टी जीन होगा, तभी तो फुल हाइट है उसकी, है ना। और यदि कोई शुद्ध रूप से बौना है, जैसे मतलब मान लीजिए 3-3.5 फीट उसकी लंबाई है, तो उसके अंदर श्योर स्मॉल टी वाले जीन होंगे दोनों ही। लेकिन अब ये जो संतान है जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका गुणसूत्र टाइप ऐसे बन जाएगा। देखो ऐसे, ये गुणसूत्र का जोड़ा है, तो एक गुणसूत्र पे कैपिटल टी आएगा और एक गुणसूत्र पाएगा स्मॉल टी, ऐसे। क्लियर। अब ये जो घटना है ना वो विषम युग्मजी है। विषम युग्मजी मैंने कहा था, देखो यहां तो गुणसूत्रों पर समान जीन है दोनों पे, तो आप उसे समयुग्मजी कहते हैं, और जब ये अलग अलग हो जाएं तब हम इसे विषम युग्मजी कहते हैं, है ना। अब एक बार इसको भी आप करके बताऊं मैं आपको, युग्मक। ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाली कोशिका है इसके अंदर। अब ये संतान है इसकी, पहली संतान। अब इसके अंदर गुणसूत्र का जीनोटाइप चेंज हो गया है, खुद देख लीजिए आप। पहले तो इन दोनों में समान समान थे, अब ये असमान हो गए। अब इसमें भी आप करके देखिए। अब ध्यान सुनना, जब इसमें ये दो कोशिका बनेंगी तो एक गुणसूत्र इधर आएगा। अब आप खुद देखो, एक गुणसूत्र ये इधर जाएगा, है ना, इसकी फोटोकॉपी इनके साथ होंगी। लेकिन यहां तो होगा कैपिटल टी वाला गुणसूत्र, लेकिन इधर कौन सा होगा, स्मॉल टी वाला गुणसूत्र। आगे बात समझ में, इधर तो होगा कैपिटल टी वाला गुणसूत्र और इधर होगा स्मॉल टी वाला गुणसूत्र। अब जब इनसे दो दो कोशिका और बनेंगे अर्धसूत्री सेकंड से, अब समझो यहां पे जो दोनों बनेंगे सब कैपिटल टी वाले बनेंगे दोनों, क्योंकि भाई जो फोटोकॉपी है उस पर कैपिटल टी ही जीन रहेगा, क्योंकि फोटोकॉपी है इसकी, और इस पर क्या रहेगा, स्मॉल टी। अब बताओ आप मुझे, यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई कोई ऐसी संतान जिसके अंदर लंबाई वाले जीन कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं, तो उसके अंदर कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, तो आप बोलेंगे सर इसमें 2 प्रकार के युग्मक बन सकते हैं। कुछ युग्मक ऐसे होंगे जिनमें लंबाई वाला जीन कैपिटल होगा, और कुछ युग्मक ऐसे होंगे जिनमें लंबाई वाला जीन स्मॉल टी होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी, अब मेंडल ने क्या किया था कि जो पहली पीढ़ी थी ना उसमें स्वयं परागण कराया था। क्या कराया था, स्वयं परागण। तो जब इन्होंने स्वयं परागण कराया तो हम इसके युग्मक बना के देखेंगे, तो ये युग्मक बना के देख तो लिए, तो कितने प्रकार के युग्मक आए भाई यहां पे आप खुद देखिए। एक कुछ युग्मक ऐसे जो कैपिटल टी वाले गुणसूत्र को रखेंगे, और कुछ युग्मक ऐसे जो स्मॉल टी वाले गुणसूत्र को रखेंगे। जबकि यहां पे अंतर देखो, यहां पे सब कैपिटल टी और तो यहां पे सब स्मॉल टी। लेकिन इसकी जो संतान थी इसमें 2 प्रकार के युग्मक, है ना। अब इनमें निषेचन होगा। देखो जो युग्मक नर बने हैं ऐसे ही युग्मक इसमें मादा भी बनेंगे। तो जब इनमें संकरण होगा, क्रॉस होगा, तो देखो ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कैपिटल टी वाला परागकण उसके स्मॉल टी वाले अंडकोशिका से मिल जाए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप हो जाएगा। हो सकता है कैपिटल टी वाला
उसके कैपिटल टी से मिल सकता है, उसमें भी तो यही दो प्रकार के कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी तो लंबा पौधा हो जाएगा। ऐसे वंशागति चली थी भाई। तो आपने जो यहां पर देखा स्वपरागण वाली घटना में, याद कीजिए, मैं इनको मिटा देता हूं, इनका कोई काम नहीं है। देखो अब स्वपरागण कराया तो पता चल गया ना यहां पर कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो यहां पे हम बना के देख लेते हैं। इधर मैं नर मान लू, इधर मादा मान लू, आप कुछ भी मान सकते हैं, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है। तो नर के जो परागकण है वो कैपिटल टी स्मॉल टी दो प्रकार के युग्मक हो गए, सेम मादा के भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो गए। अब देखो, हो सकता है ये अंडकोश का जो कैपिटल टी वाली है वो कैपिटल टी परागकण से निषेचित हो सकती है, तो संतान कैपिटल टी हो जाएगी। क्लियर है यार? अब एक बात बताओ, अगर ऐसी संतान जिसमें कैपिटल टी जीनोटाइप है, तो यार वो शुद्ध रूप से लंबा पौधा नहीं होगा, क्या बोलो? समयुग्मजी लंबा हो जाएगा ना दोबारा। अब कैपिटल टी स्मॉल टी से भी तो मिल सकता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाली संतान बन गई। सेम स्मॉल टी कैपिटल टी से तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी से तो ये। अब देखो आप, ये पौधा लंबा है क्योंकि जहां आपको कैपिटल टी दिख जाए ना, समझ लेना वो लंबा है। अब समयुग्मजी विषमयुग्मजी आप समझ ही जाएंगे, है तो लंबा लेकिन कैसा? समयुग्मजी, क्योंकि दोनों ही कैपिटल टी जीन है। ये है तो लंबे दोनों, लेकिन कैसे? विषमयुग्मजी लंबे, जिनको आप अशुद्ध लंबे भी कह सकते हैं। और ये कैसा है? आपको दिख रहा है दोनों ही गुणसूत्र पे स्मॉल टी है, तो ये बोना है, तो आप इसको शुद्ध बोना भी कह सकते हैं। तो देखो, लक्षण प्ररूप तो आया 3:1, मतलब लंबा अनुपात बोना। 3 पौधे तो ऐसे जो लंबे थे और एक पौधा ऐसा जो बोना था। अब यहां समयुग्मजी विषमयुग्मजी की बात नहीं करेंगे, समयुग्मजी विषमयुग्मजी की बात करते हैं हम जीनोटाइप में। तो जीनोटाइप जब हम देखेंगे ना, तो देखो 1:2:1 इसका रेशो आता है, 1:2:1। कैसे? एक पौधा तो कैपिटल टी है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये शुद्ध लंबा है, शुद्ध लंबा स्मॉल, सॉरी यार, रेशो। दो पौधे कैसे हैं? विषमयुग्मजी लंबे, तो मैं इनको अशुद्ध लंबे कह सकता हूं, दो पौधों को अशुद्ध लंबे। अनुपात, एक पौधा कैसा है? बोना है, लेकिन कैसा है? शुद्ध बोना है। क्लियर? जिसमें कहीं भी कोई मिलावट नहीं है। तो ऐसे उन्होंने एक संकर संकरण को समझाया। आई बात समझ में? नहीं आई? बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ एक संकर संकरण। अब आप तुरंत समझ जाएंगे द्विसंकर संकरण को, है ना। देखो, मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूं इसमें कि आखिर जो ये युग्मक हैं वो बनते कैसे हैं। तो सिंपल, आपने देखा कि भाई अर्धसूत्री विभाजन से हमेशा युग्मक बनते हैं, और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो जो समजात गुणसूत्र के जोड़े वो अलग अलग होते हैं। तो आपको केवल इतना पता रहना चाहिए कि भाई कौन सी चीज कहां पे कैसे जा रही है ना, कि कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ऐसे ना। तो ये एक संकर संकरण था। अब इसको मैं देखो, बोर्ड में आपको नॉर्मल लिखना है कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण मध्य क्रॉस कराते हैं तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। फिर आप उदाहरण लिखो कि जब समयुग्मजी लंबे व समयुग्मजी बौने पौधों के मध्य क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए थे? विषमयुग्मजी लंबे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, है ना। और जब इनमें स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी में 2 प्रकार के पौधे उत्पन्न हुए, जिनका लक्षण प्ररूपता आएगा 3:1 और जीन प्ररूप आएगा 1:2:1। इतना आपको लिखना है, उसके बाद आपको आरेख बना देना है। क्लियर? तो आरेख तो बहुत नॉर्मल है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं भाई अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, द्विसंकर संकरण। वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना भाई इसको, डाइहाइब्रिड क्रॉस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये डाइहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण।
ठीक है। अब एक बात सुनिए मेरी, सभी बच्चे अपने नोट्स खोलें, सभी बच्चे अपने नोट्स खोलें और उनको अपने सामने रख लें, क्योंकि मैं यहां पर इसकी थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, है ना, थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, केवल आपको आरेख के माध्यम से इसे समझाऊंगा भाई, ठीक है। समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप थ्योरी को अपने सामने रखिए केवल। देखिए, तो अब हम बात करते हैं द्विसंकर संकरण की। तो यार एक बात बताओ, जब एक संकर संकरण का मतलब क्या था कि जब हम एक जोड़ी विपरीत लक्षण लें केवल, ठीक है। तो यहां जब हम द्विसंकर संकरण पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी परिभाषा हो गई कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस होता है तो हम उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। अब मेंडल ने कितने जोड़ी विपरीत लक्षण लिए एक साथ? दो जोड़ी। कितने जोड़ी? दो जोड़ी। अब क्या विपरीत लक्षण लिए वो सुनो, ध्यान सुनना। इन्होंने देखा कि एक मटर का पौधा ऐसा, देखो इन्होंने क्या देखा कि एक मटर का ऐसा पौधा है जिसके जो बीज हैं, जैसे ये मटर का बीज है, अब समझना पूरी चीज आपको समझ में आ जाएगी। मटर का ये बीज है ना, ये बीज ऐसा है जिसका रंग है पीला। कैसा है? पीला, है ना। और एक बीज और लिया, वैसे तो ये नीला है पर आप इसे हरा समझिए भाई, है ना, ग्रीन समझना। ध्यान सुनना आप मेरी बात को, उदाहरण की बात चल रही है। परिभाषा तो नॉर्मल हो गई कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराते तो हम उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। क्लियर? ये बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई इस चैप्टर का, द्विसंकर संकरण क्या है समझाइए। तो वेरी वेरी मोस्ट कर लेना और समझना, थ्योरी अपने सामने रखना, आपके काम आएगी। पहले आप इसको देख लीजिए, फिर मैं आप थ्योरी को बोल के बता दूंगा ना। सुनिए, मेंडल ने क्या देखा, एक ऐसा पौधा मटर का एक ऐसा पौधा जिसमें बीज कैसा था? पीले रंग का। रंग कैसा है इसका? देखो ध्यान सुनिए, रंग कैसा है? पीला, ठीक है। अब इसकी आकृति भी तो देखो, बीज की आकृति में भी तो अंतर दिख रहा है। तो इसकी जो आकृति है वो है गोल। तो बीज कैसा हो गया? पीले रंग का। आकृति कैसी हो गई इसकी? गोल। तो दो लक्षण हो गए ना। देखो, एक तो लक्षण हो गया रंग और एक लक्षण हो गया आकृति, तो दो लक्षण हो गए ना। सेम जो इसके विपरीत लक्षण वाला पौधा था उसमें क्या देखा कि जो पौधा बीज थे उसका रंग तो था हरा। कैसा था? हरा। और इसकी जो आकृति थी वो थी झुर्रीदार। कैसी है? झुर्रीदार। झुर्रीदार का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ। अरे झुर्रीदार, झुर्रियां पड़ना, सिकुड़न सी हो ना। तो इस बीज पे आपको नहीं दिख रही सिकुड़न? बोलो, नहीं दिख रही क्या? बताओ, क्लियर दिख रही है ना? हाँ, कलर भी अब तो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? एक बात बताओ, मतलब मेंडल ने कितने जोड़ी विपरीत लक्षण लिए? दो जोड़ी विपरीत लक्षण। अब देखना यह है कि क्या लक्षण उन्होंने लिया था। उन्होंने देखा कि एक ऐसी मटर का पौधा है जिसमें बीज कैसे रंग के होते हैं? पीले रंग के। और जो बीज पीले रंग के हैं, ध्यान से सुनना इस बात को भी, जो बीज पीले रंग के हैं उनकी आकृति कैसी होती है? बिल्कुल राउंड, यानी कि गोल होती है। सेम एक ऐसा मटर का पौधा जिसमें बीज लगते थे हरे रंग के, और जो बीज हरे रंग के थे उनकी आकृति कैसी थी? झुर्रीदार थी, अर्थात राउंड नहीं थी। क्लियर? तो एक देखो, तो ये बात आपको समझ में आ गई भाई। दो जोड़ी विपरीत लक्षण हो गए। एक तो हो गया ऐसा बीज जिसका रंग है पीला लेकिन आकृति कैसी है? गोल। और एक ऐसा बीज जिसका रंग तो है हरा लेकिन आकृति कैसी है? झुर्रीदार। तो एक बात बताओ, यहां पर दो लक्षण लिए मेंडल ने, एक तो लिया बीज की आकृति और एक लिया बीज का रंग। तो रंग और आकृति दो लक्षण हो गए ना। क्लियर?
तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत लक्षण है। आई बात समझ में नहीं आई? तो जब मेंडल ने दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया तो हम उसे बोलते हैं द्विसंकर संकरण। परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब इसको हम प्रयोग करके देख लेते हैं भाई, एक्सपेरिमेंट है ना, कि मेंडल ने आखिर इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना कि दो जोड़ी विपरीत लक्षण कैसे हैं। बीज आपको समझ में आ गए, है ना। अब देखो, मेंडल ने कहा कि जो पीला रंग है और गोल आकृति है वो प्रभावी है किस पे? हरे पे और झुर्रीदार पे। अब ये कैसे पता चला होगा उनको? पहले तो उन्होंने दोनों के बीच में क्रॉस कराया। अब पहली पीढ़ी में जिस प्रकार के पौधे उत्पन्न हुए उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है। क्लियर? अब एक बात बताओ, यदि हम इसके गुणसूत्र पर जाएं, देखो ध्यान सुनो, मेंडल ने कहा कि समयुग्मजी पीले गोल और दूसरी ओर समयुग्मजी हरे झुर्रीदार। ठीक है। अब मेंडल ने कह दिया कि भाई पीले गोल प्रभावी है, तो पीले को आप क्या कहते हैं? येलो कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो। तो येलो का मीन्स कैपिटल वाई आ जाएगा क्योंकि प्रभावी कहते हैं। अच्छा, हर लक्षण के लिए दो जीन होते हैं ना, तो ये जोड़े में आएगा ना, कैपिटल वाई। ठीक है। उसी प्रकार गोल को आप क्या कहते हैं? राउंड कहते हैं, ये भी प्रभावी था। और राउंड को आप आर से यदि शो करें तो कैपिटल आर। ये दिख रहा है आपको यहां पे क्लियर? पीले गोल दिख रहा है ना? तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये तो समयुग्मजी पीले गोल है। अब ये इसका जीनोटाइप हो गया। गुणसूत्र रूप में एक बार मैं आपको बता दूं, जैसे यूं देखो कि ये गुणसूत्र का जोड़ा है, ये समजात गुणसूत्र का जोड़ा है इस पौधे का, है ना। तो इसमें पता है क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहां पर रंग वाला जीन है कैपिटल वाई, तो संगत इसके यहां पे भी कैपिटल वाई जीन होगा। सेम यदि यहां पर आकृति वाला जीन है कैपिटल आर, तो इधर भी आकृति वाला जीन होगा कैपिटल आर। आगे बात समझ में? तो इसका ये जीनोटाइप या गुणसूत्र पे ऐसे प्रेजेंट होंगे। अब जब आप इसमें युग्मक बनाएंगे तो वही बात हो जाएगी ना, ये अलग अलग हो जाएंगे और प्रत्येक जो युग्मक है वो कैसा बनेगा? कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाला बनेगा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? भाई सब गुणसूत्र में वाई आर ही तो है, और उधर वाले में समयुग्मजी हरे झुर्रीदार की बात करूं तो वो विपरीत है। तो देखो पीले रंग के विपरीत क्या होगा? हरा होगा। तो हरे को हम शो करेंगे किससे? स्मॉल वाई से। तो स्मॉल वाई। और जो झुर्रीदार है ना, झुर्रीदार, उसे अब झुर्रीदार किसका विपरीत होगा? राउंड शेप का, क्योंकि वो आकृति है। तो जब हमने राउंड को आर से शो किया है, गोल को, तो हम यहाँ पे विपरीत करने के लिए इसे किस से शो करेंगे? स्मॉल आर से। तो ये उसका जीनोटाइप आ गया भाई। ये भी समयुग्मजी है, वो भी समयुग्मजी है। क्लियर? अब मैं आपको एक बात यहां पर क्लियर कर देता हूं कि बुक में आप इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। देखो मेरी बात को समझो, या तो आप यूं लिखो समयुग्मजी पीले गोल, या आप इसको ऐसे लिखो समयुग्मजी गोल पीले। ध्यान सुनना, यदि मैं इसको समयुग्मजी गोल पीले लिखूं और यहां समयुग्मजी झुर्रीदार हरे लिखूं तो आपको केवल जीनोटाइप चेंज कर देना है। यदि मैं यहां पर समयुग्मजी गोल पीले लिखता तो कैपिटल आर पहले और कैपिटल वाई बाद में आता। क्लियर? ये अंतर है। दोनों प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, चाहे तो आप पीले गोल लिखो, चाहे आप गोल पीले लिखो, बात एक ही है। केवल आपको चिन्ह चेंज कर देना है बस, उसका जो जीनोटाइप है। यदि आप यहां पे गोल पीले लिखते तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई होता। क्लियर? यदि मैं यहां पर पीले गोल लिख रहा हूं तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर पहले आएगा। ये बात होती है ना भाई? तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इनके युग्मक बना लो। देखो तो इसके जो युग्मक बनेंगे वो सब की सब कैपिटल वाई कैपिटल आर वाले युग्मक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोलो।
यही रहेंगे ना। और उधर मैं बात करूं तो जितने भी इसके युग्मक बनेंगे सब एक ही प्रकार के बनेंगे, स्मॉल वाई और स्मॉल आर वाले बनेंगे ना सभी भाई। यही तो प्रकार के युग्मक बनेंगे। इसमें इसमें सब की सब कैसे बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, है ना। मुझे पता है कुछ देख रहे हैं आप, सर आपने चश्मा लगा लिया है ना, कोई बात नहीं, कई बार यूज करना पड़ता है भाई, है ना। हाँ, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। अब इधर हम बात करते हैं समयुग्मजी हरे झुर्रीदार की हरे झुर्रीदार के बारे में। तो ये स्मॉल वाई स्मॉल आर है, तो यहाँ जितने भी युग्मक बनेंगे इसके सब स्मॉल वाई स्मॉल आर वाले ही बनेंगे। क्लियर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि जब ये दोनों में निषेचन होगा, मतलब सुनो, ये तो परागकण मान लीजिए और ये अंडकोश का मान लीजिए, एक ही बात है मतलब, ठीक है। तो ये परागकण जो है वो कैपिटल वाई कैपिटल आर वाला आएगा, और इधर जो अंडकोश का है वो स्मॉल वाई स्मॉल आर वाली आती है। अब एक बात बताओ, मैंने कहा था एक गुणसूत्र नर से आता है, एक गुणसूत्र मादा से आता है, और जो संगत गुणसूत्र हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, समजात गुणसूत्र बनाते हैं। तो देखो, इधर से कैपिटल वाई तो उधर से क्या आएगा, स्मॉल वाई। क्लियर। इधर से कैपिटल आर और इधर से क्या आएगा, मैं इसको ना, चलो इसको रहने दो ना, कोई बात नहीं, स्मॉल आर। समझ में आई कि बात नहीं आई। तो ये इसकी पहली संतान का जीनोटाइप बन गया। देखो, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है भाई, ये इसकी पहली पीढ़ी का जीनोटाइप बन जाएगा। तो हम इसे बोलेंगे F1 पीढ़ी। क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी। और ये जितने भी होंगे ना वो विषम युग्मजी पीले गोल बीज वाले पौधे प्राप्त हुए थे। यहां तक दिख रहा है आपको। देखो, पहली पीढ़ी में यहां पर कैपिटल लक्षण है, कैपिटल लक्षण है ना। तो जो कैपिटल लक्षण है ना, तो भाई मेंडल ने कहा था कि जो कैपिटल होता है वो अपना प्रभाव शो करता है ना। तो यहां पे देखो, पीले रंग के लिए कैपिटल वाइज रेस्पॉन्सिबल होता है। देखो, मेंडल ने क्या किया था, जैसे ये पौधे उगाए, भाई बीज ही तो बने होंगे, तो जब ये पौधे उगाकर देखे ना, तो पता क्या हुआ कि जो पौधे बने थे उनमें ऐसे बीज लगे जो रंग पीले थे, पीले रंग के थे, और उनकी आकृति कैसी थी, सभी की गोल थी। लेकिन एक बात बताओ, इसका एक जनक तो हरे झुर्रीदार वाला था ना, लेकिन कोई भी ऐसा प्लांट नहीं बना हरे झुर्रीदार वाला। सब की सब कैसे पौधे बने, पीले और गोल बीज वाले। तब मेंडल ने कहा था कि भाई जो पहले प्रकट हो रहा है वो प्रभावी है। क्लियर। तो यहां पे देखो, खुद एक कैपिटल वाई चल के आ रहा है, तो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई के प्रभाव को छिपा देगा, कैपिटल आर स्मॉल आर के प्रभाव को छिपा देगा, ठीक है। तो कुल मिला के F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे बन गए, विषम युग्मजी पीले गोल। अब ये विषम युग्मजी तो रहेंगे। देखो, अब जीनोटाइप इनका ऐसे चेंज हो जाएगा, ये कैपिटल वाई तो इधर स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर इधर स्मॉल वाई। अब ये विषम युग्मजी कंडीशन का आ गया जो F1 पीढ़ी में। क्लियर। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। अब इसके जो आगे हम बात करते हैं ना, वो आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। और आपके नोट्स में मैंने ये टेबल नहीं बनाई है, वो टेबल अब आपको बनानी है। अब ध्यान समझो, मेंडल ने कहा कि भाई जो F1 पीढ़ी है उसमें हम करा देते हैं स्वयं परागण। क्या करा देते हैं, स्वयं परागण करा देते हैं F1 पीढ़ी में ना। तो जब हम F1 पीढ़ी में स्वयं परागण कराते हैं, ध्यान सुनो, जब हम इस F1 पीढ़ी में स्वयं परागण कराते हैं तो हमें बनाने पड़ते हैं युग्मक। क्या बनाने पड़ते हैं, युग्मक। तो आप यहां पे समझो कि यहां पर युग्मक कैसे बने। देखो, यहां पर 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक संकर संकरण में कितने प्रकार के बने थे, पहले तो 1 प्रकार के और बाद में 2 प्रकार के, एक तो कैपिटल टी वाला, एक स्मॉल टी वाला। लेकिन यहां 2 जोड़ी विपरीत लक्षण है, तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, 4 प्रकार के। अब आपको युग्मक बनाना मैं सिखा रहा हूं, वो आप समझो। देखो, आपको कैसे युग्मक बनाने हैं। ये जो y है ना, y वाला,
इन दोनों y का क्रॉस आप क्रम से दोनों r के साथ कराएंगे। देखो कैसे, पहले कैपिटल Y का कैपिटल R से, तो कैपिटल Y कैपिटल R एक युग्मक बन गया। अब कैपिटल Y का कराओ स्मॉल r से, तो कैपिटल Y स्मॉल r दूसरा युग्मक बन गया। अब देखो कैपिटल Y का दोनों के साथ क्रॉस हो गया, ठीक है। ये मुझे थोड़े उचित नहीं लग रहे है ना, थोड़ा अभी मुझे हैबिट नहीं पड़ रही है इनकी, है ना, चश्मों की। हाँ, कई बार जैसे यूज कर लेना पड़ता है मोबाइल चलाते समय ताकि आंखें बरकरार बनी रहें। तो मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहता हूँ भाई, जैसे हम ऑनलाइन देखते हैं ना तो आंखों पे ज़्यादा जोर पड़ता है ना, तो जिन बच्चों के चश्मे नहीं चढ़े हुए ना तो वे कृपया करके 0 नंबर के, मतलब जो साधारण चश्मे होते हैं ना पारदर्शी, उनका आप प्रयोग किया करें ताकि आपकी आंखें बरकरार बनी रहें, ठीक है। क्योंकि मोबाइल की जो फ्लैश होती है ना उससे हमारी आंखों को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचती है भाई, ठीक है भाई। तो आपका जो सिर दर्द होता है या आंखों से आंसू वगैरह आते हैं, ये सभी उसी का कारण है भाई। पतंजलि की आई ड्रॉप यूज कीजिए और 0 नंबर का पारदर्शी जो चश्मे आते हैं कांच वाले, वो आप यूज कीजिए केवल वीडियो देखते समय, पढ़ते समय, है ना। आपकी आंखों पे दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है भाई। हाँ चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या बना रहा हूं, युग्मक। युग्मक बनाना सीखो, बनाना ट्रिक है केवल, है ना, कि दोनों y का क्रम से दोनों r के साथ क्रॉस कराना है। तो पहले कैपिटल Y का कैपिटल R से कराओ, तो कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y का स्मॉल r से होगा तो कैपिटल Y स्मॉल r। तो इसका काम हो गया। अब आ जाओ स्मॉल y पे, तो स्मॉल y का कैपिटल R से होगा तो क्या होगा, स्मॉल y कैपिटल R, यही आएगा ना, ठीक है। और स्मॉल y का स्मॉल r से तो स्मॉल y स्मॉल r। तो ये बन गए 4 प्रकार के युग्मक। अब यही 4 प्रकार के युग्मक नर के होंगे और यही 4 प्रकार के युग्मक मादा के होंगे। क्लियर। तो ये युग्मक बनाना आप सीख गए। देखो एक बार दोबारा समझो, मेंडल ने 2 जोड़ी विपरीत लक्षण लिए। समयुग्मजी पीले गोल, पीले को कैपिटल Y से, गोल को कैपिटल R से। समयुग्मजी हरे झुर्रीदार, हरे को स्मॉल y से, झुर्रीदार को स्मॉल r से। शो करते हैं तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा पहली पीढ़ी बनेगी, तो जाहिर सी बात है इसमें युग्मक सभी कैपिटल Y कैपिटल R के बनेंगे, इसमें सभी युग्मक स्मॉल y स्मॉल r के बनेंगे। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, ऐसे आएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। जैसे गुणसूत्र के हिसाब से मैं बताऊं कि देखो ये गुणसूत्र तो इसका हो गया कैपिटल Y कैपिटल R वाला, और ये हो गया उधर वाले का स्मॉल y स्मॉल r। जब ये आपस में दोनों मिलेंगे युग्मनज में, जब ये देखो ये गुणसूत्र तो नर से चल के आया, ये मादा से चल के आया, तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे ना तो बताओ कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r वाला जीनोटाइप बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो ऐसे बनते हैं। अब इसमें ये 4 प्रकार के युग्मक बना दिए, है ना, क्योंकि अब हम F2PD ज्ञात कर रहे हैं। तो अब जो 4 प्रकार के युग्मक हैं, अब मैं इनको जरा यहां पे बना रहा हूं ताकि आपको पूरी टेबल समझ में आ जाए। पहले मैं देख लूं कि आपको यहां तक दिखेगा भी नहीं दिखेगा, है ना। टेबल बनानी है इसकी, हमें आपके नोट्सों में बनानी है आपको। चलिए दिख रहा है ना। हाँ सुनो, ध्यान सुनिए। स्वपरागण कराया तो यहां पर हम एक ऐसी टेबल बनाते हैं जिसके 16 कॉलम होंगे, 16। देखो 1 2 3 और 4, 5 कॉलम तो ऐसे हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इधर का जो पहला कॉलम है ये रिजर्व है युग्मक के लिए, केवल किसके लिए रिजर्व है, युग्मक के लिए, ठीक है भाई। अब ये पहला कॉलम हुआ, 1 कॉलम, 2 कॉलम,
3 कॉलम और 4 कॉलम। अब इसमें आप 16 कॉलम देखो, यहां से देखने आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना भाई। तो इसमें जो हम रखेंगे इधर वाले में, इसमें तो हम अपने युग्मक रख देंगे। मान लीजिए ये नर युग्मक रख दिया मैंने ऊपर, और ये रख दिया मादा युग्मक, ठीक है। तो इधर जो नर युग्मक है वो नर युग्मक कौन से, वही 4 नर युग्मक है, देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये 4 युग्मक निकाले तो थे हमने यहां से। देखो दोनों y का क्रॉस आप क्रम से दोनों r के साथ करा दीजिए तो 4 युग्मक बन जाएंगे। देखो पहले कैपिटल Y का कैपिटल R से तो कैपिटल Y कैपिटल R, फिर स्मॉल r से तो कैपिटल Y स्मॉल r, इसका काम खत्म हो गया। अब स्मॉल y ले लीजिए, स्मॉल y का कैपिटल R से तो स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r, 4 युग्मक बन गए। यही 4 युग्मक, अरे यार मुझे ना ये नीले से लिखने थे, देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। सेम युग्मक यहां पर, आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। ये बन गए है ना भाई। ये 4 युग्मक नर वाले बना दिए, 4 युग्मक मादा वाले, क्योंकि हम एक ही पौधे की बात कर रहे हैं ना, स्वयं परागण करा रहे, तो एक ही प्लांट होगा तो इसमें दोनों प्रकार के युग्मक सेम बनेंगे। अब क्रॉस करा लेते हैं, तो देखो क्रॉस जब हम कराते तो देखो इधर से कैपिटल वाई चलेगा, इधर से कैपिटल वाई। देखो मैंने बताया था ना आपको कि इधर वालों का क्रॉस क्रम से दिख तो रहा है आपको यार, कहीं मैं ऐसी मेहनत कर रहा हूं, हाँ पूरा दिख रहा है आज तो। देखो इस देखो नीचे वाले का क्रॉस क्रम से ऊपर वाले से आपको कराना है। जैसे पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका क्रॉस ऊपर वाले चारों से कराइए, जो रिजल्ट आएंगे वो इसके सामने आपको लिखने हैं। ऐसे फिर इसका यहां पर रिजल्ट ऐसे ना करके देखते हैं। तो कैपिटल अब संगत एक साथ आते हैं, जैसे बाई के साथ बाई आएगा और आर के साथ आर ही आएगा, है ना। तो करके देखते हैं। तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, यह आ गया पहला। अब इसका क्रॉस इससे कराइए, मैं एक ही करके बताऊंगा आपको, बाकी आपको करने भाई। कैपिटल वाई कैपिटल वाई, अब यहां कैपिटल आर है ना, अरे यार यहां कैपिटल आर है तो कैपिटल आर पहले आएगा और स्मॉल आर बाद में ना, शो करने के लिए केवल। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इधर आइए, तो सबसे पहले जैसे कौन है, कैपिटल वाई है, इधर कौन है, स्मॉल वाई। अब इधर कैपिटल आर, इधर भी कौन, कैपिटल आर। आप समझ पा रहे हैं ना, बहुत सिंपल है। अब इधर कैपिटल वाई है, इधर स्मॉल वाई, इधर कैपिटल आर और इधर स्मॉल आर। तो ऐसे हमने ये बना दिया भाई, बिल्कुल सेम 16 की 16 आपको यहां पर ऐसे बनाना है। ये टेबल आपको बनानी है, चलो मैं फटाफट बना के बता देता हूं। अब इसका क्रॉस कराइए, देखो इसका, तो इसका आएगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, समझ गए। इसका कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर, समझ रहे ना आप। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर तो ब्लू आएगा, और स्मॉल आर सेम ऐसे कैपिटल वाई
स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल आर। समझ गए? तो ऐसे आप 16 जीनोटाइप निकाल देंगे, इसके निकाल देंगे। मैं बना ही देता हूं, मुझे पता है, हालांकि आपकी किताब में भी, पर कुछ बच्चे इसको गलत कर देंगे ना, थोड़ी सी मेहनत और कर लेता हूं, कोई बात नहीं है। कैप देखो, अब इसका इस चारों से होगा तो देखो पहले कैपिटल वाई आएगा फिर स्मॉल वाई आएगा, ऐसे ही तो होता है। फिर कैपिटल आर और उधर भी कैपिटल आर, है ना। अब दूसरे के साथ कराई देखो, तो पहले कैपिटल वाई चलेगा फिर स्मॉल वाई आएगा। अब स्मॉल आर है, इधर कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर पहले और स्मॉल आर बाद में। सेम इसका स्मॉल वाई, उधर भी स्मॉल वाई, दोनों कैपिटल आर है तो कैपिटल आर और कैपिटल आर। नेक्स्ट स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और इधर स्मॉल आर। इसका देख लीजिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और लास्ट स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो ये 4 प्रकार के युग्मक बन गए ना, ठीक है भाई। 4 प्रकार के क्या यार, ये 16 संतान प्राप्त हुई इनकी ना। युग्मक 4 प्रकार थे, इनके इस प्रकार की 16 संतान हमें मिलती हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको उसको आगे बताता हूं। फटाफट लीजिए बढ़िया सा स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आप इसको बना लेना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनो, है ना। थोड़ा सा पॉइंट और है, ये बना लिया आपने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आया है और 3 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आता है कि द्विसंकर संकरण क्या है, इससे उत्पन्न नियम की व्याख्या कीजिए। तो आपको ये द्विसंकर संकरण इस प्रकार बताना है भाई टोटल, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात को, ये आरेख बनाना आप सीख गए। आरेख बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कितना सरल है। याद कीजिए, पीले गोले हरे झुर्रीदार, तो पीले को आप येलो तो कैपिटल वाई, तो हरे को क्या बोल देंगे स्मॉल वाई। गोल को राउंड तो आर, तो झुर्रीदार को क्या बोल देंगे स्मॉल आर। तो पहली पीढ़ी में कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये विषम युग्म जी पीले गोल बन जाएंगे। इनसे आप 4 प्रकार के युग्मक बनाना सीखो। युग्मक कैसे आपको बनाने हैं कि दोनों y का क्रॉस क्रम से दोनों r के साथ कराना है। ये युग्मक आप पे बनाना आना चाहिए। तो जब हम दोनों y का क्रॉस क्रम से दोनों r के साथ कराते हैं ना, तो ये 4 प्रकार के युग्मक हमें ये ट्रिक है युग्मक बनाने की, जो आपको सीखनी है केवल। तो ये 4 प्रकार के युग्मक ऐसे आगे ऊपर और 4 ही प्रकार के युग्मक आगे नीचे, ठीक है। तो अब आपको यहां पर 16 संतानें प्राप्त हो रही हैं। 16 देखो, एक संकर संकरण में 4 संतान प्राप्त हुई थी, लेकिन द्विसंकर संकरण में टोटल 16 संतान हमें प्राप्त हुई हैं। तो मेंडल ने क्या, अब मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं, थ्योरी देखिए, उदाहरण थ्योरी पढ़ रहा हूं, नोट्स में मिलाइए। जब समयुग्मजी पीले गोल व समयुग्मजी हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजी पीले गोल बीज वाले प्राप्त होते हैं, लिखा हुआ है। फिर मैंने लिखा है कि जब इस F1 पीढ़ी में स्वयं परागण कराया जाता है, जब इस पीढ़ी में स्वयं परागण कराया जाता है, तो F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं। मैं बताऊंगा आपको, जिनका लक्षण प्रारूप है 93 31 और जीन प्रारूप है 122 412 121, ठीक है, जीनोटाइप। वो आपको याद करना है भाई, ये नीट वाले क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं, और बोर्ड एग्जाम में भी ये 1 नंबर के रूप में पूछ लिया जाता है। वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत कम आता है, चैप्टर नंबर 5 से
नीट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि एक संकरण का लक्षण प्ररूप और उसका जीन प्ररूप क्या है, ऐसे वो आपको याद करना है। अब यहाँ पर आप 4 प्रकार के पौधे समझिए। 4 प्रकार के जो पौधे थे उनका लक्षण प्ररूप था 9:3:3:1, 93:31। कैसे? तो देखो 9 तो ऐसे पौधे थे जो पीले गोल थे। कैसे थे? पीले गोल। अनुपात 3 ऐसे जो हरे और गोल थे। हरे और गोल। अनुपात 3 ऐसे जो पीले झुर्रीदार थे और एक था हरा झुर्रीदार। ठीक है, देखो आपके पास केवल 2 प्रकार के पौधे थे, पीले गोल और हरे झुर्रीदार, लेकिन जब इनके बीच में हमने F2 पीढ़ी प्राप्त की तो हमें 4 प्रकार के पौधे मिले। देखो पीले गोल मिले, मतलब ऐसे पौधे जिनके बीज गोल थे और रंग कैसा था? पीला, एक प्रकार के पौधे हो गए। दूसरे प्रकार का पौधा कैसा था? देखो बीज की आकृति तो थी गोल लेकिन रंग कैसा? हरा। कहीं भी है ऐसा पौधा? नहीं है ना इनमें। पहली मतलब जनक पौधे एक भी नहीं है ना जो आकृति गोल हो रंग हरा हो, है ना। तो ये अलग प्रकार का पौधा था, ये भी अलग है। देखो रंग तो है पीला लेकिन आकृति कैसी है? झुर्रीदार। तो ये भी अलग प्रकार का पौधा हुआ। और एक पौधा हरा और झुर्रीदार। तो बताइए टोटल 4 प्रकार के पौधे उत्पन्न हुए नहीं हुए? 93:31 इनका लक्षण प्ररूप आया। और जब हम इसके जीनोटाइप की बात करते हैं ना कि आप सोच रहे सर इसका जीनोटाइप इतना बड़ा कैसे आया, तो जीनोटाइप में फिर हम समयुग्मजी विषमयुग्मजी को लेके बात करते हैं। एक बार देखो इस टेबल में जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं। देखो यदि आपको कहीं भी कैपिटल वाई मिल जाए तो आप समझेंगे ना वो पीला है। यदि आपको कहीं भी कैपिटल आर मिल जाए तो आप क्या समझेंगे? ये गोल है। इतना ही तो है। स्मॉल वाई मिल जाए तो कैसा? हरा। स्मॉल आर मिल जाए तो झुर्रीदार। अब आपने टेबल में देखिए यहां कैपिटल वाई भी है कैपिटल आर भी है, तो कैसा बीज है? ये पीला गोल। यहां कैपिटल वाई है पीला है, यहां कैपिटल आर है गोल है, तो ये भी पीला गोल है, ये भी पीला गोल है। देखो कैपिटल वाई और कैपिटल आर आपको दिखने चाहिए केवल। ये पीला गोल, ये पीला गोल, ये पीला गोल और ये भी पीला गोल, क्योंकि यहां कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, क्योंकि ये दोनों प्रभावी है ना। तो 4 पौधे ऊपर के में सभी पीले गोल हैं। इधर देखो ये भी पीला गोल है क्योंकि यहां कैपिटल वाई यहां कैपिटल आर। लेकिन इसको जरा ध्यान से देखो, ये पीला गोल नहीं है। क्यों? क्योंकि कैपिटल वाई तो पीले रंग के लिए तो है, ये पीला तो है, लेकिन दोनों ही स्मॉल आर है और स्मॉल आर किसके लिए होता है? झुर्रीदार के लिए होता है। तो ये ऐसा पौधा है पीला झुर्रीदार। देखो पीले झुर्रीदार भी तो आ रहे थे, कितने आ रहे थे? 3 आ रहे थे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो पीले गोल आपके 5 हो गए। इसको बताओ आप कैसा होगा? ये भी पीला गोल होगा क्योंकि कैपिटल वाई और कैपिटल आर से हो रहा है, तो 6 पीले गोल हो गए। ये पीला गोल नहीं है, ये कैसा है? कैपिटल वाई है तो पीला तो हो गया, लेकिन दोनों स्मॉल आर हैं और स्मॉल आर किसके लिए था? झुर्रीदार के लिए। तो ये झुर्रीदार है, ये पीला झुर्रीदार है। तो 2 पीले झुर्रीदार पौधे मिल गए और 4 2 6 मिल गए पीले गोल अभी तक। अब इधर देखो ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर, तो ये भी पीला गोल है, तो 7 पौधे मिल गए पीले गोल। इधर देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये भी पीला गोल है, तो 8 पौधे मिल गए पीले गोल वाले। और अब देखो ये स्मॉल वाई है भाई, ये पीला नहीं है, ये कैसा है? हरा। और आर है तो हरा गोल है, ये हरा गोल है। ये कैसा है? ये भी हरा गोल है, क्योंकि यहां दोनों स्मॉल वाई हैं और दोनों स्मॉल वाई किसके लिए थे? हरे के लिए। अब यदि यहां पर एक ही कैपिटल आर है ना तो ये गोल हो जाएगा, और यदि यहां पर दोनों कैपिटल आर होते तो भी ये गोल आकृति का होता, लेकिन दोनों स्मॉल आर होते तो ये झुर्रीदार होता। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक ये रहा कैपिटल वाई और कैपिटल आर,
तो हो गए ना 9 पीले गोल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये 9 पीले गोल हो गए ना 9 पीले गोल, है ना। हरे गोल और देख रहे हैं हम, हरे गोल कितने? 3। तो एक तो ये हो गया हरा गोल, एक ये हो गया हरा गोल, और एक देखो ये रहा हरा गोल। देखो है कि नहीं बताओ भाई, दोनों स्मॉल वाई हैं। स्मॉल वाई किसके लिए? हरे रंग के लिए। और एक कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर किसका होता है? गोल का होता है। तो 3 हरे गोल हुए कि नहीं हुए बताओ? हो गए ना 3। और 3 आपको क्या देखने? पीले झुर्रीदार। तो देखो एक पीला झुर्रीदार तो ये रहा, एक पीला झुर्रीदार ये रहा, और एक पीला झुर्रीदार ये रहा। बताओ है कि नहीं बताओ भाई। कैपिटल वाई है तो पीला तो हो गया, और स्मॉल आर है तो झुर्रीदार हो गया। तो 3 पीले झुर्रीदार हो गए। अब बचा केवल एक स्मॉल वाई और स्मॉल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर क्या होता है? हरा झुर्रीदार, है ना। हरा झुर्रीदार केवल एक पौधा। हरा झुर्रीदार कितना है? एक। तो बताओ हरा और झुर्रीदार केवल एक है कि नहीं? पूरी टेबल में देख लेना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे ये 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए थे भाई मेंडल को, ठीक है। तो ये तो इनका लक्षण प्रारूप है। अब यदि मैं इनके जीन प्रारूप की और बात बता दूं, आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेना। जैसे यहां जो भी टेबल है ना, उसमें देखो ये वाला कौन है? ये पीला गोल है, लेकिन कैसा पीला गोल है? ये समयुग्मजी। कैसा है? समयुग्मजी। अभी मैं थोड़ा सा अंतर आपको बता देता हूं। ये समयुग्मजी पीला गोल है। ऐसा एक भी पौधा नहीं है इस पूरी टेबल में जो समयुग्मजी हो, ठीक है। अब ये देखो ये पीला गोल तो है, लेकिन समयुग्मजी पीला है और विषम युग्मजी गोल है। क्योंकि समयुग्मजी पीला तो हो गया क्योंकि दोनों कैपिटल वाई हैं, लेकिन समयुग्मजी गोल नहीं होगा। ये विषम युग्मजी गोल है क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर है। तो ऐसे कर करके हम उसके जीनोटाइप ज्ञात करते हैं। आप थोड़ी सी उसमें मेहनत कर लेना भाई, ठीक है। तो ये आपको लक्षण प्रारूप समझ में आ गया कि कैसे निकाला जाता है। तो ये था मेंडल का द्विसंकर संकरण। तो इसकी भाई आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी बातें करते हैं कल। क्वेश्चन कल से स्टार्ट करूंगा ना, टेंशन मत लो आप।